से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। फायरिंग मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। विद्याधर नगर इलाके में फायरिंग के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी। डेहर के बालाजी के पास ज्वेलर नवीन सोनी पर फायरिंग हुई है। अपार्टमेंट में घुसकर बदमाशों ने नवीन सोनी पर गोली चलाई। टायर में गोली लगने से ज्वेलर नवीन सोनी घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच लगातार जारी है। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से खंगाले गए हैं, जिसमें बदमाशों के चेहरे कैद हुए हैं। आपको बता दें कि राजधानी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। विद्याधर नगर के इलाके में बदमाश पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक मकान में जाकर के एक ज्वेलर के पैर में गोली मार दी। उसके घर पर कई फायर किए। इसके बाद बदमाश मौके से भाग छूटे। राजधानी जयपुर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने एक ज्वेलर के घर में घुसे और फ्लैट में घुसकर के बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस फायरिंग में ज्वेलर के एक पैर में गोली लगी। उसके बाद भी बदमाश 2 फायर और किए, उसके बाद भाग निकले। सबसे बड़ी बात है कि 5 मंजिला इस इमारत में, इस अपार्टमेंट में बदमाश इन सीढ़ियों के जरिए घुसते हैं। उसके बाद में रुपयों के तकाजे को लेकर के संभवतया इन दोनों बदमाशों ने इन सीढ़ियों के रास्ते से चढ़ करके एक नवीन सोनी जो कि ज्वेलर है और इसी 5वीं मंजिल पर 502 नंबर के फ्लैट में घुस करके इस वारदात को अंजाम दिया। ये 502 नंबर का फ्लैट है जहां पर इस वक्त विद्याधर नगर थाना पुलिस जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश हेलमेट पहने यहां पर आते हैं। उसके बाद में 502 नंबर की इस फ्लैट में एंट्री करने के बाद बदमाशों ने सबसे पहले डोरबेल बजाई और उसके बाद उनकी नवीन सोनी की जब पत्नी ने दरवाजा खोला तभी बदमाशों ने अंदर घुसने के बाद में नवीन सोनी पर एक फायर कर दिया और गोली नवीन सोनी के पैर में लगी। जिसके बाद आप देख सकते हैं इसी जगह पर इस फ्लैट में काफी खून भी बिखरा हुआ है। वहीं पर बदमाशों ने भागते वक्त भी 2 फायर किए, जिसमें 2 गोलियां इसमें एक गेट के दोनों तरफ लगी, जिनमें दोनों खोल जो है वो एफएसएल की टीम ने बरामद कर लिए। फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। सर, आप यहाँ पर आए, क्या निकला है यहाँ पर? यहाँ पे एक्चुअली 3 फायर किए गए हैं। एक फायर तो उनके जांघ में लगा है और दूसरे 2 फायर किए हैं वो दरवाजे के ऊपर लगे हैं, जिनसे हमने बुलेट निकाल ली है। और बाकी 3 खोल हैं जो हमको वो मिल गए हैं मौके पे, अलग अलग जगह पे। एक तो अंदर घर के और 2 बाहर मिले हैं। तो कुल मिला के 3 खोल थे कारतूस से वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वहीं पर ये फ्लैट है जहां पर काफी खून अब इस वक्त बिखरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों बदमाशों को पता था कि इस वक्त नवीन सोनी घर पर मौजूद है, क्योंकि रविवार का दिन था। ऐसे में जो ज्वेलर कारोबारी हैं वो नवीन सोनी घर पर मौजूद थे। वहीं पर बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश सबसे पहले अपार्टमेंट में उन्होंने घुसने के बाद में नवीन सोनी के बारे में पूछा और वहां पर एंट्री करने के बाद में ये 5वीं मंजिल तक पहुंचे और उसके बाद इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल कर रही है और वहीं पर बदमाशों का सुराग भी लगाया, चूंकि सीसीटीवी कैमरे में उनकी फोटो सामने आई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बदमाशों ने 5 लाख रुपए से ज्यादा की वारदात को अंजाम दिया है। केरू गांव के पास गाड़ी सवार बदमाशों ने लूट की वारदात की है। इन बदमाशों ने बाइक को गाड़ी से पहले टक्कर मारी और इसके बाद 5,18,000 रुपए की नकदी लूट करके फरार हो गए। बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाश युवक से 5,18,000 रुपयों से भरा हुआ बैग लूट करके भाग छूटे हैं। युवक झुंझुनू से रुपए लेकर नवलगढ़ के लिए जा रहा था। नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को रास्ते में अंजाम दिया। घायल पीड़ित को नवलगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। एसपी ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई है। इन बदमाशों की तलाश जारी है। केरू गांव के पास में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, लूट की। झुंझुनू से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पर केरू के पास 5,18,000 रुपए लूट करके बदमाश भाग चुके हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद है और बदमाशों ने झुंझुनू के केरू में वारदात को अंजाम दिया। 5 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मौके से इसके बाद भाग गए। झुंझुनू से रुपए लेकर के युवक नवलगढ़ जा रहा था। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर कोटपुतली पहुंची, जहां पर अलका गुर्जर ने यहां आयोजित शौर्य प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान
शहीदों को नमन करते हुए अलका गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और सेना भी मजबूत हुई है। अलका गुर्जर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, किसी का फूल का नाम गुलाब रख देने से उसमें गुलाब जैसी खुशबू नहीं आ जाएगी। गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसने विश्व में अपना परचम लहराया है। भारत की जो विश्व गुरु की महिमा है उसको विश्व में फैलाने का काम और विश्व को भारत का लोहा मनवाने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। उस हर महीना जो मन की बात होती है वो हम इसी तरह किसी न किसी बूथ पर जाकर सुनते हैं और आम जन के बीच में बैठकर सुनते हैं। तो वहीं रविवार को टोंक में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने उनियारा पंचायत समिति के ग्रामीण इलाकों में जनसुनवाई की है। यहां पर लोगों की समस्याओं को सुना, मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला प्रमुख सरोज बंसल भी मौजूद रहीं। जौनापुरिया ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ ग्रामीणों को महिला अत्याचार, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर जानकारी दी। 1 अगस्त को सचिवालय घेराव के बारे में बताया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। टोंक सवाई माधोपुर के सभी बहनों और भाइयों एवं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रदेश में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, महिला विरोधी, पेपर लीक, तुष्टीकरण करने वाली, दलित विरोधी कांग्रेस सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम में जयपुर शासन सचिवालय का घेराव करके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए चलो जयपुर, पहुंचो जयपुर। 1 अगस्त सुबह 11 बजे सभी भाइयों बहनों जयपुर पहुंचे ताकि सरकार के ताबूत में कील ठोकने का हम सब काम करें। तो वहीं भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। ताजिए के नेतृत्व को लेकर के विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार शनिवार को मच्छी मोहल्ले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। सूचना पर 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों के 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि रविवार सुबह भी दोनों पक्षों में मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक मारपीट और पथराव के 28 आरोपियों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। अमेठी की मथुरा गेट थाना इलाके में जो मछली मोहल्ला है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के ही 2 ग्रुप्स हैं, उनमें आपस में 2 पथराव हो गए। पुलिस मौके पे पहुंची। शांति भंग में 28 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। अभी वहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। इन तस्वीरों में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी कार में बैठे हुए हैं। वहीं उनके पास एक बंदर है जिसे वो अपनी कार में बिठा करके ले जा रहे हैं। तो दौसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आदिवासी दिवस को लेकर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पास एक बंदर पहुंच गया और ये बंदर लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आसपास चहलकदमी करने लगा। इसके बाद उनके कंधे पर बैठ गया और जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कार में सवार हुए तो ये बंदर भी उनके साथ कार में बैठ गया। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत से धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जानकारी ली है। इस मुलाकात में मोती डूंगरी महंत समेत कई धर्म गुरु मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने मौजूद मेला विकास प्राधिकरण विधेयक को लेकर के भी सीएम से चर्चा की है और सीएम को अपने सुझाव भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम आवास पहुंचा था। वहीं टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों को गैर टीएसपी क्षेत्र में समायोजन के आदेश जारी हुए हैं। इसे लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि लंबे समय से टीएसपी इलाके में कार्य कर रहे नॉन टीएसपी इलाके के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करते हुए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया में कार्यरत अध्यापक लेवल 1 और 2 के 1903 अध्यापकों का दिए गए विकल्पों की प्राथमिकता के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में समायोजन हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इन रिक्त पदों पर अब टीएसपी क्षेत्र के निवासियों की भर्ती वर्तमान में चल रही है। भर्ती प्रक्रिया से की जाएगी और सभी समायोजित शिक्षक गणों को शुभकामनाएं। ये ट्वीट सीएम अशोक गहलोत ने किया है।
तो वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा में ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पहुंची। यहां पर उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए और इसके बाद मंदिर की परंपरा के मुताबिक कृष्ण भंडार में सुधाकर शास्त्री ने उपरना ओढ़ा करके और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान साइना नेहवाल ने कहा कि आकर के उन्हें यहां पर काफी अच्छा लग रहा है। युवाओं को उन्होंने संदेश दिया कि कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास रख करके ही सफलता हासिल कर सकते हैं। शिवफली से उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। जो यहाँ के जो ध्यान रखने वाले हैं टेम्पल के, उन्होंने बहुत मदद करी। आज दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और इससे आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे दर्शन इतने अच्छे से हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स भी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ये बोल सकते हैं कि हार्डवर्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दिल में बिलीव रखिए कि आप अच्छा कर सकते हैं और इसकी वजह से मैं भी यहाँ तक पहुंची हूँ और हमारे कंट्री में बहुत टैलेंट है। आई एम श्योर फ्यूचर में हम लोग बहुत अच्छे और प्लेयर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के पाड़ाझर झरने में डूबे दोनों स्टूडेंट्स के शव मिल गए। शनिवार को अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू अभियान को रोक दिया गया था। सुबह लगभग 6 बजे रविवार से फिर से अभियान की शुरुआत की गई। इसके कुछ देर बाद ही शव प्राप्त कर लिए गए। वहीं दूसरे युवक का शव लगभग सुबह 11:50 पर मिला। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू टीम को भारी बारिश का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दोनों युवकों के साथ उनके 18 साथी भी पिकनिक मनाने गए थे। सभी झरने पर नहाने गए थे और तभी ये हादसा हो गया। तो भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है और दोनों शव निकाल लिए हैं। झरने में 2 स्टूडेंट्स डूब गए थे और इस दौरान उनकी मौत हो गई थी। लगातार झरने में पानी का प्रवाह तेज हो रहा था और इस दौरान यहां पर पिकनिक मनाने गए स्टूडेंट्स के साथ में 2 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हुई। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मणिपुर अब शांति की राह पर चल पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सक्रियता ने 30 घंटे से भी कम समय में मणिपुर के हालातों को पटरी पर ला दिया है। केंद्र सरकार के एक्शन के बाद पीड़ितों के लिए राहत शिविर मुहैया करवाए गए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में खाने के सामान की सप्लाई भी की गई है। इसके साथ ही नुकसान की भरपाई करने के लिए भारी भरकम राशि दी गई है। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष सियासत से बाज नहीं आ रहा। मणिपुर के ताजा हालात और वहां पर केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर के न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सच को बयां किया है। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आया। मणिपुर हिंसा पर अब बात करने का वक्त आ गया है। ये बात इसलिए क्योंकि मणिपुर अब शांति की राह पर चल पड़ा है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए देश की जनता को मणिपुर की सच्चाई बताना जरूरी है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के लिए 3 घंटे के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बैठक शुरू की। इसमें मणिपुर के सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ एक्टिव मोड में काम किया। साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई के आदेश दिए। यही नहीं, खुद अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में रहकर कमान संभालते रहे और मणिपुर में लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास किया। गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने अमित शाह की अगुवाई में केंद्रीय सुरक्षा बल के 35 से 36 हजार जवान महज 30 घंटों के अंदर मणिपुर जैसी दुर्गम जगह पे पहुंचा दिए। ये अपने आप में गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा कदम था और अमित शाह इस पर लगातार अपडेट ले रहे थे। अब इन्हीं 35,000 जवानों ने दोनों समुदायों के बीच बफर जोन बनाया हुआ है ताकि किसी भी झड़प को संभाला जा सके। मणिपुर में पूरे ऑपरेशन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली हुई है। मणिपुर में हिंसा कोई नई बात नहीं, पहले मणिपुर में हिंसा होती रही है, लेकिन ये पहली बार है कि जब कोई गृह मंत्री 3 दिन तक प्रदेश में रहकर शांति व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लिया हो। यही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में 22 दिन तक लगातार कैंप किया। इसका नतीजा है कि 18 जुलाई के बाद कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई और न ही किसी तरह से जानमाल का नुकसान हुआ। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है।
गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। केंद्र सरकार मैती और कुकी समुदायों के लगातार संपर्क में है। दोनों ही समुदायों के से बातचीत हो रही है। अच्छी बात यह है कि दोनों समुदायों के साथ सरकार की बातचीत एक अच्छे दौर में है। इसे निर्णायक दौर भी कह सकते हैं। मणिपुर में अभी भी छिटपुट हिंसा हो रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सुकून इस बात का है कि 18 जुलाई के बाद से वहां हिंसा नहीं हुई है। मणिपुर हिंसा की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने 36,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया, जिन्हें सेना के जहाजों और हेलीकॉप्टर से भेजा गया। सभी उपद्रवग्रस्त इलाके में तैनात किए गए। इसके अलावा हिंसा पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत कार्य भी शुरू कर दिए गए, जिसमें हजारों पीड़ितों को फौरन अलग अलग शिविरों में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि मणिपुर में 361 से ज्यादा राहत शिविर चल रहे हैं। राहत शिविर में फिलहाल 57,000 लोग रह रहे हैं। हर शिविर में पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध है। 30,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से गैस और पेट्रोल की सप्लाई भी हो रही है। पुनर्वास के लिए 101.75 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। नुकसान की भरपाई के लिए 209 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। करीब 20,000 छात्रों समेत अन्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता पर विपक्षी दलों की सियासत आई है। हालांकि पीएम मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले ही कह चुके हैं कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है और गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पीएम मोदी के सख्त रुख के बाद महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हैवानियत की जांच के लिए केंद्र सरकार सीबीआई जांच भी करवा सकती है। केंद्र सरकार 2 महिलाओं के वायरल वीडियो का केस सीबीआई को सौंपने जा रही है। ये हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी है। सरकार ये भी सुझाव देगी कि इस केस की सुनवाई दूसरे राज्य में हो। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो शूट किया है वो पहले ही अरेस्ट हो चुका है, पकड़ा जा चुका है और उसका फोन जब्त कर लिया गया है। यानी जिस फोन से वीडियोग्राफी हुई थी वो फोन इस समय पुलिस के हाथ में है, यानी एजेंसीज के हाथ में है। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ हैवानियत के बाद अमित शाह का मणिपुर में एक्शन जारी है। देश को शर्मसार करने वाली घटना के बाद अब तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 124 कंपनियां और सेना असम राइफल्स की 184 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी हो रही है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को केंद्र से 10 लाख रुपए और राज्य सरकार से 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। वहीं मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया है कि इस मामले में दोषियों को मृत्युदंड देने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार शांति के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हैं। वहीं ये बात भी बताना बेहद जरूरी है कि मणिपुर में हिंसा पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी मैतेई और कुकी के बीच हिंसा की तस्वीरें आती रही हैं। इससे पहले भी 1993 में जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें 70 लोगों की मौत हुई थी और करीब 350 गांव आग के हवाले कर दिए गए थे। उस वक्त तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट सिर्फ 3.5 घंटे मणिपुर में रुके थे। मैं आपको 1993 में लेके चलता हूं, यानी 1993 में लेके चलता हूं। यहां अप्रैल 1993 से दिसंबर 1993 के बीच भी वहां हिंसा हुई थी और बहुत जबरदस्त हिंसा हुई थी। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट 12 अगस्त 1993 को मणिपुर पहुंचे थे। राजेश पायलट मणिपुर में मात्र 3.5 घंटे रुके थे। ये नोट करने वाली बात है व्यूअर्स, 3.5 घंटे रुके थे। इसमें 2 घंटे वो एयरपोर्ट पे ही रुके थे, 1 घंटे उन्होंने लंच किया था और आधा घंटा शायद प्रभावित इलाकों का दौरा किया होगा या किसी और से मुलाकात होगी, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। और आज की तस्वीर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25
मई से 17 जून तक मणिपुर में ही रुके। यहां यह समझना भी जरूरी है कि भारत के हर राज्य के हालात बहुत अलग हैं। ठीक वैसे ही मणिपुर की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। वहां समुदायों के बीच विवाद का बड़ा पुराना इतिहास है, इसलिए इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ बात करनी बहुत आवश्यक है। और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की तैयारियां भी कुछ इसी और इशारा करती हैं। और मैं आपको बताऊं, मैतेई, कुकी और नागा ये 3 समुदाय मिलकर मणिपुर को बनाते हैं, यानी ये 3 समुदाय मणिपुर की मूल आबादी है। इसलिए इन समुदायों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, जो मिसट्रस्ट है, वो आज का नहीं है, वो बड़ा पुराना है। और इसी वजह से चाहे वो 1993 हो, चाहे वो आज का दौर है, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, लेकिन फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अब सवाल है कि जब मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार एक्शन मोड में है तो फिर सियासी शोरगोल क्यों? जब मणिपुर में पीड़ितों को भरपूर मदद और राहत दी जा रही है तो सदन का समय बर्बाद क्यों? लेकिन फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं कि आज क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन जब 1993 में हिंसा हुई थी तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था। और गृह राज्य मंत्री तब राजेश पायलट थे, और राजेश पायलट 3.5 घंटे के भीतर वापस आ गए थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगभग 3 दिन वहां बिता के आए हैं। तो कुल मिलाकर यह जानने और समझने की आज आवश्यकता है कि मणिपुर जो है वो कहानी कोई आज की नहीं है, वो कहानी बहुत पुरानी है। लेकिन उस पर एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, उस पे इंतजाम क्या किए गए हैं, लोगों को रसद समय पर पहुंचे, लोगों को की स्कूलिंग में कोई दिक्कत ना है, उनकी न्याय प्रणाली में कोई दिक्कत ना है, इस सब की चिंता करी गई है। शायद ये जानकारियां आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आज मणिपुर पर हमने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास किया।